तुला राशि वालों, राधे राधे। राधा रानी सिखाती हैं कि प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण और विश्वास होना चाहिए। इसलिए रिश्तों को शब्दों से नहीं, अपने सच्चे व्यवहार से मजबूत बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आंख कान खोलकर सुन लो, क्योंकि आने वाले 4 दिनों के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। पर जो बात हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये ऐसी सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है K5 के 5 में बताने वाले हैं। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप खुद कहेंगे कि गुरुजी, हमें ऐसा सपने में लग रहा था, लेकिन यह हकीकत हो गया। आपका लाख लाख शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, आज की भविष्यवाणी 101% सटीक है, ग्रह गोचर के ऊपर आधारित है। और यदि आप हमारी बातों के अनुकूल चल गए तो दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, वक्त फॉर 10। सावधान साथियों, कान खोलकर और पूरे मन से सुनिएगा, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन साबित हो सकता है। विधाता के दरबार से आपके भाग्य का वह पन्ना खुल चुका है जिसे अब तक सबसे गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा गया था। यदि आपका दिल कमजोर है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो सच्चाई सामने आने वाली है उसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन तक खिसक सकती है। आज का यह समय आपके जीवन का सबसे निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतीक्षित क्षण है, जिसका इंतजार आपने जाने कितने जन्मों से किया होगा। ब्रह्मांड के उस रहस्यमयी कक्ष से जहां भाग्य की रेखाएं लिखी जाती हैं, आज आपके जीवन का बंद पन्ना खोल दिया गया है। उस पन्ने पर ताला लगा था, उसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, लेकिन आज स्वयं विधाता ने अपने हाथों से उस ताले में चाबी डाल दी है। यह बात अपने मन में लिख कर रख लीजिए कि आज से आपकी तकदीर वैसी नहीं रहने वाली जैसी कल तक थी। यदि आप इतनी बड़ी खुशी और इतने बड़े परिवर्तन को सहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस वीडियो को इसी क्षण छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला रहस्य आपको आश्चर्य से भर देगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन के बंद पड़े भाग्य द्वार की चाबी है। लेकिन इस चाबी की शक्ति को समझने के लिए आपको इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। एक पल के लिए भी ध्यान मत हटाइएगा और इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अंत में जो बात सामने आएगी वही इस पूरे संदेश की सबसे बड़ी और गहरी सच्चाई होगी। साथियों, पिछले कई महीनों से, शायद कई वर्षों से आपके जीवन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसी चुप्पी जो केवल घर के वातावरण में नहीं, बल्कि आपके मन की गहराई में उतर चुकी थी। आंखों में मायूसी, चेहरे पर चिंता और घर के कोने कोने में फैला हुआ एक अनजाना अंधकार आपको बार बार यह सोचने पर मजबूर करता था कि शायद आपकी किस्मत खराब है, शायद ग्रहों की गति आपके विरुद्ध है, या शायद किसी पुराने कर्म का फल आपको भोगना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, यह केवल आपकी सोच नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ था। वह उदासी, वह सन्नाटा और वह अंधकार किसी साधारण परिस्थिति का परिणाम नहीं था। ब्रह्मांड उसी अंधकार के पीछे आपके जीवन के लिए एक बड़ा परिवर्तन तैयार कर रहा था। जैसे घनी रात के बाद सूरज का प्रकाश सबसे अधिक चमकता है, वैसे ही आपके जीवन का यह कठिन दौर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखकर अपने कर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दीजिएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ऐसा समाचार जो सीधे परमात्मा के दरबार से केवल आपके लिए भेजा गया है, अब आपके द्वार तक पहुंचने वाला है।
आज का दिन समाप्त होने से पहले, सूरज ढलने से पहले आपकी आंखों के सामने एक ऐसा परिवर्तन घट सकता है जिसकी आपने अपने सुंदर से सुंदर सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। क्या आपके साथ ऐसा होता रहा है कि आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन अंतिम समय पर काम बिगड़ जाता है? क्या आप हर बार मंजिल के करीब पहुंचकर पीछे धकेल दिए जाते हैं? तो आगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस रहस्य का उत्तर भी आज आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी को समझना आवश्यक है। साथियों, खतरे की घंटी बज रही है और इस चेतावनी को हल्के में लेना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। जैसे ही आपके जीवन में यह बड़ा बदलाव शुरू होगा, वैसे ही कुछ करीबी लोग, कुछ अपने कहलाने वाले लोग, यहाँ तक कि आपके साथ बैठने, खाने और हंसने बोलने वाले लोग भी आपके प्रति अलग व्यवहार दिखा सकते हैं। जो लोग अभी तक चुप थे, वे भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखने लगे थे। कुछ छिपे हुए विरोधी सामने आने की कोशिश कर सकते हैं और बुरी नज़र का प्रभाव भी अपने पूरे जोर से काम कर सकता है। इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में सतर्क रखने के लिए है। आज शाम ठीक 5:30 बजे से लेकर रात के 9:00 बजे तक का समय आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आ सकता है। यह समय केवल घड़ी का समय नहीं है, बल्कि आपके लिए आत्मचिंतन, सावधानी और सही निर्णय का अवसर है। यदि आपने इस अवसर को पहचान लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन यदि आप लापरवाह हो गए तो वही अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से आपकी पीठ पीछे एक गहरी योजना चल रही थी? आपके बनते हुए काम अंतिम समय पर बिगड़ते रहे, धन का नुकसान होता रहा, प्रगति रुकती रही और हर बार ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य रुकावट आपको पीछे धकेल रही है। यह सब केवल संयोग नहीं लग रहा था। आपके जीवन के चारों ओर नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और विरोध का ऐसा वातावरण बन गया था जिसने आपके मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन अब इस दौर का अंत होने जा रहा है। विधाता ने उस रुकावट की जड़ को पहचान लिया है और आपके जीवन पर बनी उस नकारात्मक परत को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आप इस शुभ परिवर्तन को अपने जीवन में उतरता हुआ देखना चाहते हैं, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आज विधाता ने आपके लिए कौन सा फैसला लिखा है, तो पूरे विश्वास और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय नरसिंह, जय माँ दुर्गा। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके भीतर विश्वास, साहस और सकारात्मक शक्ति जगाने का माध्यम है। अब उस बदलाव की बात करते हैं जो आपके करियर, रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में आने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में जो कठिन समय चल रहा था, व्यापार में जो घाटा था, नौकरी में जो तनाव था या चारों तरफ से जो दबाव महसूस हो रहा था, वह धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जो आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करते रहे, जिन्होंने आपकी मेहनत को महत्व नहीं दिया, उनके सामने आपकी क्षमता और सफलता बहुत जल्द स्पष्ट हो सकती है। परमात्मा के न्याय के दरबार से आपके लिए एक ऐसा अवसर तैयार हो रहा है जो किसी गुप्त सहायक, किसी अनुभवी व्यक्ति या किसी नए संपर्क के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। वह व्यक्ति शायद आपको पहले से जानता हो या शायद आपके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन उसका आगमन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वह बिना किसी दिखावे के आपके जीवन में आएगा और आपको आगे बढ़ने की सही दिशा देगा। लेकिन साथियों, सावधान रहना भी उतना ही ज़रूरी है। आपके कार्यस्थल, व्यापार की जगह या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो सामने से बहुत मीठा बोलता है, आपके साथ अपनापन दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से परेशान है। वह व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें फैला सकता है, आपके नाम पर भ्रम पैदा कर सकता है और आपकी सफलता को रोकने का प्रयास कर सकता है। इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी के सामने मत खोलिएगा। गीता का संदेश है कि कर्म करते रहो, लेकिन अपने लक्ष्य की हर बात संसार को बताना आवश्यक नहीं होता। उस व्यक्ति की असली पहचान आगे के संकेतों से स्पष्ट हो सकती है, लेकिन उससे पहले उस बड़े धन लाभ को समझिए जो आपके जीवन के द्वार तक पहुंचने वाला है। यह कोई साधारण दस्तक नहीं होगी, यह वह अवसर होगा जिसके बाद आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यदि आप यहाँ तक यह संदेश सुन रहे हैं
तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने आपको इस विचार तक पहुंचाया है। यह केवल संयोग नहीं है। आपके जीवन में धन की जो तंगी थी, जो चिंता आपको रातों को चैन से नहीं सोने देती थी, जो कर्ज का बोझ आपकी पीठ पर पत्थर की तरह महसूस होता था, अब वह धीरे धीरे हल्का होने की दिशा में बढ़ रहा है। जिस धन की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जो पैसा किसी को देकर भूल चुके थे, जो लेन देन में अटक गया था या जो किसी पुराने काम में फंस गया था, उसके लौटने का मार्ग बन सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला, जमीन जायदाद का विवाद, रुकी हुई फाइल, भुगतान या कोई कानूनी प्रक्रिया भी आपके पक्ष में आगे बढ़ सकती है। माता लक्ष्मी के आगमन के संकेत अक्सर केवल धन से नहीं, बल्कि सही अवसर, उचित निर्णय, सम्मान और मन की शांति के रूप में आते हैं। इसीलिए आने वाले समय में मिलने वाली हर सूचना को शांति से परखिएगा। लेकिन धन और करियर के इस सुनहरे समय के बीच आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन साथी या किसी करीबी के मन में कोई ऐसी बात दबी हुई हो सकती है जिसे वह आपसे खुलकर नहीं कह पा रहा है। कोई रहस्य, कोई चिंता या कोई पुरानी गलतफहमी आज रात आपके सामने आ सकती है। जब यह बात खुलेगी तो एक पल के लिए आप विचलित हो सकते हैं। आपको धक्का लग सकता है, लेकिन डरिए मत। यह सच्चाई संबंध को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे साफ करने और मजबूत बनाने के लिए सामने आ सकती है। कई बार रिश्तों में छिपी हुई बातों का सामने आना दर्द देता है, लेकिन वही सच्चाई आगे चलकर विश्वास की नींव मजबूत करती है। यदि आप अपने परिवार को नकारात्मकता से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में प्रेम व शांति बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि आगे के आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहें। साथियों, विधाता ने आपके लिए कुछ गहरे संकेत भेजे हैं। ये संकेत आपके सपनों, आपकी अनुभूतियों और आपके मन की स्थिति से जुड़े हो सकते हैं। क्या पिछले 2 दिनों में आपको सपने में कोई पुराना मंदिर दिखाई दिया? क्या आपने जलता हुआ दीपक देखा जिसकी लौ बहुत तेज थी? क्या बिना किसी कारण आपकी दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है? यदि इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ हुआ है, तो इसे अपने मन की चेतना का संदेश मानिए। यह समय आपको बता रहा है कि रोने के दिन अब कम होने वाले हैं, परेशानी के दिन समाप्ति की ओर हैं और उलझन में रहने का समय अब पीछे छूट सकता है। अब सम्मान, आत्मविश्वास और नई शुरुआत के साथ जीवन जीने का समय आ रहा है। याद रखिए, भगवान श्री राम ने भी वनवास के कठिन वर्षों में धैर्य नहीं छोड़ा था। कठिन रास्ता चाहे जितना लंबा हो, सत्य और धैर्य के साथ चलने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान अवश्य पाता है। लेकिन इस पूरे संदेश में एक बड़ा रहस्य अभी बाकी है। यह रहस्य आपके अपने घर से जुड़ा है, आपके कमरे, आपकी रसोई और घर की उत्तर दिशा से जुड़ा है। घर के भीतर एक ऐसी नकारात्मकता लंबे समय से छिपी हुई हो सकती है जो आपके बनते हुए कामों में अंतिम समय पर बाधा पैदा करती है। जब भी कोई काम बनने वाला होता है, अचानक कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। जब भाग्य चमकने लगता है, तब परिस्थिति पलट जाती है और आप सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन साथियों, हर बाधा को केवल भाग्य की खराबी मान लेना सही नहीं है। घर का वातावरण, मन की ऊर्जा, लोगों की सोच और हमारी अपनी लापरवाही भी कई बार जीवन की दिशा पर असर डालती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर की उत्तर दिशा और रसोई के आसपास की ऊर्जा को कैसे सकारात्मक रखा जाए, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बिना किसी बाधा के आपके घर में प्रवेश कर सके। यहाँ तक पहुँचकर आपको लग सकता है कि अब सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होगी। विधाता किसी को भी बिना परीक्षा लिए बड़ा वरदान नहीं देते। आज रात ठीक 12:00 बजे के आसपास आपको कोई संदेश, कोई फोन, कोई सूचना या किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपको गहरी सोच में डाल देगा। यह संदेश किसी अनजान व्यक्ति का हो सकता है, किसी पुराने मित्र का हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिससे लंबे समय से आपका संपर्क नहीं हुआ। वह व्यक्ति आपसे कोई मदद मांग सकता है, कोई प्रस्ताव दे सकता है या आपके सामने एक नया रास्ता रख सकता है। उस समय जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ कहने से पहले और ना कहने से पहले पूरी बात को समझिएगा। आपका विवेक और धैर्य ही आपको सही निर्णय तक पहुंचाएगा। वही प्रस्ताव आपके जीवन में समृद्धि
और सम्मान की दिशा खोल सकता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन को शांत रखना आवश्यक होगा। खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है साथियों। आगे जो रहस्य सामने आएगा वह आपके जीवन के उस सच को उजागर करेगा जिसे सुनकर आपके विरोधियों के मन में हलचल मच सकती है। यदि आप इस संदेश को अधूरा छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप वह महत्वपूर्ण बात न सुन पाएं जो आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। आगे का समय और भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने मन को स्थिर रखिए और जानिए कि विधाता ने आपके भाग्य के अगले पन्ने पर क्या लिखा है। अपनी सांसों को संभाल लीजिए, मन को केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि अब वह संदेश सामने आ रहा है जो आपके जीवन की उस पुरानी समस्या की जड़ तक पहुंच सकता है जिसने वर्षों से आपको भीतर ही भीतर कमजोर कर रखा था। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार या बहुत करीबी रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने पिछले कई महीनों से आपके बारे में गलत सोच रखी हो। वह आपका अपना भी हो सकता है, आपका भरोसेमंद भी हो सकता है। उसने आपके जीवन में रुकावटें डालने, आपके मनोबल को तोड़ने या आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश की हो सकती है। लेकिन आज परमात्मा के न्याय का समय है। जिसने आपके लिए गड्ढा खोदने का प्रयास किया, जिसने आपकी राह में कांटे बिछाए, वही अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं पाएगा। विधाता का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका मन स्वयं उसी नकारात्मकता का कैदी बन जाता है। इसलिए आप बदला लेने की भावना मत रखिएगा, अपना कर्म सही रखिएगा, क्योंकि भगवान का न्याय सबसे बड़ा न्याय है। यदि आप अपने जीवन से नकारात्मकता, भय और छिपे हुए विरोध को दूर करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय नरसिंह, जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा शक्ति देती हैं और भगवान नरसिंह अन्याय के सामने निर्भय खड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। अब उस गुप्त धन की बात करते हैं जिसका संकेत आपके भाग्य में बहुत समय से छिपा हुआ था। आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर आपके जीवन में एक अप्रत्याशित वित्तीय परिवर्तन हो सकता है। यह लाभ पुरानी जमीन के सौदे से आ सकता है, किसी ऐसे निवेश से आ सकता है जिसे आप भूल चुके थे, किसी पुराने भुगतान से आ सकता है, या किसी व्यक्ति से मिल सकता है जिसके बारे में आपने अब सोचना भी बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही, किसी पर जल्दी विश्वास करना या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इस धन लाभ को प्रभावित कर सकता है। आज दोपहर के बाद से शाम तक आप अपने घर की उत्तर दिशा में कोई अलग सा अनुभव कर सकते हैं। कोई वस्तु, कोई हलचल या कोई ऐसा परिवर्तन जो आपको सामान्य से अलग लगे। आपके घर, गली या मोहल्ले के आसपास कोई अपरिचित व्यक्ति भी दिखाई दे सकता है। उसे देखकर भयभीत ना हो, लेकिन सतर्क अवश्य रहें। अपने घर, दस्तावेज, धन और निजी जानकारी की सुरक्षा हमेशा जरूरी है। यदि आप अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखना चाहते हैं और आने वाले अवसरों को सही रूप से संभालना चाहते हैं तो इस संदेश को ध्यान से सुनते रहिएगा। जो व्यक्ति अपना धन, अपना लक्ष्य और अपनी योजनाएं हर किसी के सामने खोल देता है, वह कई बार अनावश्यक परेशानी को बुला लेता है। इसलिए विवेक से चलिएगा, सतर्क रहिएगा और ईश्वर पर विश्वास रखिएगा। यदि आप इस वीडियो को बिना छोड़े यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपके भीतर अभी भी उम्मीद जीवित है। विधाता की दिव्य शक्ति आपको उस दिशा में ले जा रही है जहाँ सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। आपके मन में बार बार यह प्रश्न आता था कि मेरी किस्मत इतनी कठिन क्यों रही, हर काम अंतिम मोड़ पर पहुंचकर क्यों रुक जाता है, दूसरों को सफलता जल्दी क्यों मिलती है और मेरे हिस्से संघर्ष क्यों आता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पिछले 7 वर्षों से आपके जीवन में राहु और केतु की मायावी उलझन जैसी परिस्थितियां बनी हुई थी। भ्रम, देरी, असमंजस और गलत लोगों पर भरोसा करने की स्थितियों ने आपको आगे बढ़ने से रोका। लेकिन आज रात ठीक 9:15 बजे के बाद यह मानसिक और परिस्थितिजन्य बंधन कमजोर पड़ने लगेगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। जो काम रुके हुए थे उनमें गति आ सकती है, बंद अवसरों के द्वार खुल सकते हैं और आपका आत्मविश्वास फिर से जाग सकता है।
आपके करियर में जो जड़ता थी, जो रुकावट थी, जो अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थे या जो लोग आपको छोटा समझते थे, उनका व्यवहार बदल सकता है। आपकी मेहनत, आपकी क्षमता और आपका धैर्य अब लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आने लगेगा। समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है और लोग कहेंगे कि जिसे कल तक संघर्ष करते देखा था, आज वही व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंच गया है। कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी। लेकिन इस शुभ समय में प्रेम जीवन के मामले में भी सावधानी जरूरी है। आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके साथी के कान भरने का प्रयास कर सकता है, गलतफहमियां फैला सकता है या आपके रिश्ते में दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। सबसे अधिक दुख की बात यह हो सकती है कि वह व्यक्ति कोई दूर का नहीं बल्कि बहुत करीब का हो सकता है, जिस पर आपने भरोसा किया था। लेकिन विधाता इस सच्चाई को आपके सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके साथी के मोबाइल, बातचीत या किसी घटना के माध्यम से सच सामने आ सकता है। उस समय भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय मत लीजिएगा। क्रोध को रोकिएगा, धैर्य को थामिएगा और सच्चाई को पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। कई रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं, लेकिन प्रेम, धैर्य और संवाद से वही संबंध पहले से भी अधिक मजबूत बन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम अमर बना रहे और घर में कभी कलह न आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय मां दुर्गा। मां दुर्गा की शक्ति आपके परिवार को साहस, प्रेम और सुरक्षा प्रदान करे। अब ध्यान दीजिए उस महत्वपूर्ण संकेत पर जो आपके घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। क्या पिछले कुछ दिनों से रसोई में बर्तन अचानक गिर जाते हैं? क्या नमक का डिब्बा जल्दी खाली हो जाता है? क्या रसोई की कोई वस्तु बार बार अपनी जगह से हिली हुई मिलती है? ऐसी बातों को भय का कारण बनाने के बजाय घर की व्यवस्था और वातावरण को ठीक रखने का संकेत मानिए। हमारे शास्त्रों में रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है। जहाँ भोजन बनता है वहाँ शुद्धता, सम्मान और सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है। यदि घर के वातावरण में तनाव है, परिवार के लोगों के बीच कटुता है या रसोई की सफाई की अनदेखी हो रही है, तो उसका असर पूरे घर के मनोभाव पर पड़ता है। इसीलिए रसोई को साफ रखें, भोजन को प्रसाद की भावना से बनाएं और शाम को वहाँ एक दीपक जलाकर मां अन्नपूर्णा का स्मरण करें। आगे का उपाय ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही छोटी सी प्रक्रिया आपके घर के वातावरण को बदलने में मदद कर सकती है। अब जो बात सामने आने वाली है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। विधाता के इस महासंदेश का अगला भाग आपके जीवन के उस गहरे सच से पर्दा हटाने वाला है, जिसे जानकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ सकते हैं। आगे का प्रवाह अभी थमने वाला नहीं है और जो रहस्य सामने आने वाले हैं वे पहले से अधिक गहरे और महत्वपूर्ण हैं। बिना रुके आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। साथियों, कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। ब्रह्मांड का यह गुप्त चक्र अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां विधाता द्वारा लिखा गया प्रत्येक संकेत आपके जीवन में धीरे धीरे सच होने की दिशा में बढ़ सकता है। मन को स्थिर कीजिए और अपनी सांसों को शांत रखिए, क्योंकि अब वह संदेश सामने है जो आपकी सबसे पुरानी परेशानी को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। जिस चिंता ने आपको रातों में जगाया, जिस तनाव ने आपकी हंसी छीन ली, जिस परेशानी ने आपको भीतर से खोखला कर दिया, आज उसके समाधान का संकेत आपको मिल रहा है। आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने आपके प्रति नकारात्मक विचार रखे, आपकी प्रगति से ईर्ष्या की या आपकी खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर परेशान हुआ। उसने आपकी राह कठिन बनाने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा के नियमों के विरुद्ध कोई भी प्रयास बहुत समय तक नहीं टिकता। आज परमात्मा के न्याय का डंका बज चुका है। जिसने आपकी राह में गड्ढा खोदा, उसे स्वयं अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ेगा। अब उस ऐतिहासिक समाचार की बात करते हैं जो आपके धन और करियर से जुड़ा हुआ है। आने वाले कुछ समय के भीतर आपको नौकरी, व्यापार या किसी काम के क्षेत्र से एक बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। कोई नई जिम्मेदारी, नया पद, बेहतर अवसर, लाभकारी सौदा या ऐसा संपर्क मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके बैंक खाते में धन आने का मार्ग बन सकता है।
और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों तक उसके प्रभाव महसूस हो। लेकिन यहाँ विधाता ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है। बड़े अवसर के साथ बड़ा विवेक भी ज़रूरी है। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने मन और आसपास के वातावरण पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको कोई अलग संकेत महसूस हो, कोई पुरानी याद आए, कोई विचार बार मन में आए या कोई नई दिशा स्पष्ट होने लगे। इसे भय नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज़ समझिए। हमारे पितृजन और पूर्वजों की सीख हमेशा यही रही है कि घर, जमीन, परिवार और संस्कार को कभी हल्के में मत लेना। यदि कोई पुरानी संपत्ति, दस्तावेज, जमीन, परिवार की जानकारी या बुजुर्ग की सलाह आपके सामने आए तो उसे ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है उसी में आपके भविष्य का कोई महत्वपूर्ण मार्ग छिपा हो। लेकिन किसी भी बात को अंधविश्वास में बदलने की जगह समझदारी, सत्यापन और धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। यदि आप अपने भाग्य के इस बड़े अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते तो इस वीडियो की हर बात को मन में उतारिएगा। वह समय आ चुका है, वह घड़ी आ रही है जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया था। यदि आप इस संदेश के अंतिम भाग तक पूरी आस्था और विश्वास के साथ बने हुए हैं तो समझिए कि आपके भीतर सफलता पाने की क्षमता अभी भी पूरी तरह जीवित है। आपके मन में जो पीड़ा रहती थी कि मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, दुष्ट और चालाक लोग आगे कैसे निकल जाते हैं, इसका उत्तर भी कर्म के नियम में छिपा है। जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है, धैर्य रखता है और कठिन समय में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, उसके लिए भगवान समय जरूर बदलते हैं। हो सकता है सफलता देर से आए, लेकिन जब आती है तो जीवन का पूरा अर्थ बदल देती है। अब उस महत्वपूर्ण उपाय को ध्यान से सुनिए जिसके माध्यम से आप अपने घर में शांति, सकारात्मकता और माता लक्ष्मी की कृपा का वातावरण बना सकते हैं। आज शाम सूरज ढलने से पहले अपने घर की रसोई साफ कीजिए। फिर रसोई के उत्तर पूर्व कोने अर्थात ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिए और 5 बार श्रद्धा से बोलिए, एक श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी तनाव, नकारात्मक सोच, अशांति, ईर्ष्या या बुरी दृष्टि का प्रभाव हो वह इस दीपक के प्रकाश के साथ समाप्त हो जाए। दीपक को सुरक्षित स्थान पर जलने दीजिए और ध्यान रखिए कि अग्नि से कोई खतरा न हो। यह प्रक्रिया पूरे सप्ताह प्रत्येक शाम कीजिए। इससे घर में स्वच्छता, अनुशासन और सकारात्मकता का वातावरण बनने लगेगा। इसके साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें चमेली के तेल का दीपक अर्पित कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए और कम से कम 1 माला हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति के भीतर भय पर विजय पाने की शक्ति जगाती है। जब मन मजबूत होता है तब विरोधी, नकारात्मकता और कठिन परिस्थितियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल और खीर का भोग अर्पित कीजिए। पीपल के पत्ते पर हल्दी से शुभ शब्द लिखकर मुख्य द्वार के पास लगाइए। यह उपाय आपके भीतर और घर में समृद्धि के प्रति सम्मान तथा अनुशासन की भावना जगाएगा। कमेंट में लिखिए, जय माँ लक्ष्मी। आपके जीवन में चल रहा मानसिक तनाव, घर की कलह और मन की बेचैनी अब कम होने की दिशा में बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र के जो लोग आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे अपनी ही गलतियों में उलझ सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा और आपका नाम चारों दिशाओं में फैल सकता है। जिन लोगों ने कल तक आपको नज़रअंदाज किया, आपके संघर्ष का मजाक बनाया या आपसे दूरी बनाई, वही लोग भविष्य में आपकी सफलता को देखकर प्रभावित हो सकते हैं। अब उस सबसे बड़े खुलासे पर आइए जिसके बारे में पहले संकेत दिया गया था। आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में जो गलतफहमी की दीवार खड़ी थी उसे किसी तीसरे व्यक्ति ने चालाकी से खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन आज रात वह दीवार गिरने की दिशा में बढ़ सकती है। आपके साथी के मन में आपके प्रति जो कड़वाहट, भ्रम या शंका भर दी गई थी वह परमात्मा की कृपा और सच्ची बातचीत के माध्यम से पिघल सकती है। आपका साथी खुद आपके पास आकर अपनी बात कह सकता है, पुरानी भूलों के लिए माफ़ी मांग सकता है और अपने मन की सच्चाई आपके सामने रख सकता है। यह मिलन साधारण नहीं होगा,
यह आपके रिश्ते को और अधिक गहरा, मजबूत और अटूट बना सकता है। यदि आप चाहते हैं कि परिवार में प्रेम, सुख और शांति बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी अवश्य दबाइए। साथियों, अब वह समय आ गया है जब विधाता के न्याय का अंतिम चक्र अपने महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच रहा है। आज रात की अंतिम घड़ी आपकी तकदीर के लिए एक नया निर्णय लेकर आ सकती है। अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि विधाता का यह अंतिम संदेश आपके जीवन के उस छिपे हुए रहस्य को उजागर कर सकता है जिसे सुनकर आप खुशी से भर उठेंगे। पिछले वर्षों में जो दुखों का पहाड़ आप पर टूटा था, जिन्होंने आपको बेकार, कमजोर या हारा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उनके लिए समय बहुत जल्द उत्तर देने वाला है। आज रात ठीक 11:44 बजे के आसपास ब्रह्मांड की 3 दिव्य ऊर्जाएं आपके भाग्य के भाव को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इस शुभ समय के साथ आपके जीवन से बीमारी की चिंता, कंगाली का भय, शत्रु बाधा और मन की कमजोरी धीरे धीरे दूर हो सकती है। यदि आप इस दिव्य परिवर्तन को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखिए, जय नरसिंह, जय माँ दुर्गा। अब उस महत्वपूर्ण खबर पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में आपको कोई गुप्त और बड़ा अवसर मिल सकता है। कोई पद, कोई सौदा, कोई संपर्क या कोई ऐसा प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है जो आपको सम्मान और उन्नति की राह पर आगे ले जाएगा। लेकिन विधाता का संदेश ये है कि अपने भीतर की आवाज को ध्यान से सुनिएगा। अपने घर के बुजुर्गों, परिवार की पुरानी सीख, जमीन जायदाद से जुड़े दस्तावेज और सही सलाह को नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है जीवन का कोई छिपा हुआ अवसर वहीं से निकलकर आपके सामने आ जाए। इस संदेश के अंतिम क्षण तक पूरी श्रद्धा से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे परमात्मा की कृपा और आपके मन की शक्ति मानिए। आज रात ठीक 2:30 बजे के आसपास आपके घर के मुख्य द्वार पर एक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का समय है। इसे किसी भय की बात न मानिए, बल्कि अपने घर को पवित्र, साफ और सकारात्मक रखने का संकेत समझिए। आज रात सोने से पहले, मुख्य द्वार बंद करने से पहले उस पर गंगा जल के 7 हल्के छींटे दीजिए और मन में श्रद्धा से बोलिए, नमो नारायण। यह छोटा सा आध्यात्मिक कार्य आपके मन को शांति देगा और घर में सकारात्मक वातावरण का अनुभव कराएगा। इस उपाय को करते समय मन में प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि और परिवार का प्रेम हमेशा बना रहे। ब्रह्मांड ने आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आपका हाथ थामा है। इसीलिए पूरे विश्वास, एकाग्रता और सत्कर्म के साथ इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए। तैयार हो जाइए उस बड़े परिवर्तन के लिए जो आपकी आने वाली पीढ़ियों की दिशा को भी उज्जवल बना सकता है। विधाता का न्याय कभी व्यर्थ नहीं जाता और आपके जीवन का स्वर्णिम समय इसी क्षण से आरंभ हो सकता है। जय माँ दुर्गा, जय नरसिंह, जय माता दी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, एक अंतिम बात और ध्यान से सुनिएगा। विधाता ने आपके लिए यह भी लिखा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसा नया व्यक्ति आ सकता है जो आपकी सोच, आपकी दृष्टि और जीवन को देखने के तरीके को बदल देगा। वह कोई बुजुर्ग, अनुभवी व्यक्ति, शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकता है। वह आपको ऐसा ज्ञान दे सकता है जो आपने न किताबों में पढ़ा होगा और न किसी से सुना होगा। उसकी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके अनुभव से सीखिएगा, क्योंकि वही व्यक्ति आपको उस मार्ग की पहचान करा सकता है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और जब आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे तो आपके विरोधी, दुश्मन और आपकी हंसी उड़ाने वाले लोग आपकी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, आपके संघर्ष का मजाक बनाया और आपकी परेशानियों पर खुश हुए, वे आपकी उन्नति और समृद्धि को देखकर चुप हो जाएंगे। यह विधाता का वचन है, यह ब्रह्मांड का संदेश है और सत्य, धैर्य तथा कर्म का मार्ग कभी झूठा नहीं होता। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखिएगा।